मैं भी नमस्ते। आप मेरे बुलाने पर आए और इस छोटे से कार्यक्रम को अंजाम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला जो प्रश्न है ये कि ये है कैरियर डे। कैरियर डे का क्या मतलब हो गया? कैरियर का मतलब होता है भविष्यवर्ती। आप भविष्य में क्या बनोगे? जिस पेड़ को आप पानी दोगे, भविष्य में आपको वही बढ़ना है। ठीक है, आप अपने अंदर आप देखो कि आप किसका पेड़ बनना चाहते हो। आम का पेड़ बनना है तो आप आम बनोगे। तो आग का पेड़ बनना है, आग का भी पेड़ होता है छोटा सा आग का, वो आग गिर जाए, हालांकि बहुत सारे काम आता है, वो भी बेकार नहीं है। लेकिन तो मतलब अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है आप उसको अपने मन मुताबिक ऐसा कोई उसको है ना एक दिशा दो जिसमें आपको मजा आए। कैरियर का मतलब हो गया भविष्य। तो भविष्य में आप ऐसा काम करना पसंद करो, ऐसा चुनो जिसे आप जिंदगी भर करना पसंद करते हो, अंतिम समय तक। मरने से पहले भी आप यूँ कहना चाहिए कि आपने क्रिकेट या आपने फुटबॉल या आपने टीचिंग या आपने किसी भी तरीके का आपने कोई एक कैरियर चुन लिया, अध्यापक का चुन लिया, तो आपके अंतिम शब्द ये होना चाहिए, एक बार एक क्लास ले आता हूँ, बाद में आप मुझे जहाँ कहीं ले जाना है ले जाना। इसका मतलब होता क्या है, हम कैरियर के लिए जो है ना चुनाव के दौरान हम लोगों की सुन के, गार्जियंस की, किसी और की, अपने मन की ना करके आपको अपने मन की करनी है। देखो हम यहाँ पे आपको एंटी आइडियाज डेवलप कर रहे हैं। आपको अपने मन में क्या चल रहा है वो करना है। मम्मी की सुनने की जरूरत नहीं है, पापा की, टीचर की, किसी की नहीं। आपके अंदर क्या है, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आपको धरती की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये वो टिकट खिड़की है जिसके आगे आप खड़े हो गए ना, यदि आप खड़े रहे तो आपको टिकट मिलेगी, पक्का मिलेगी, और आप चले गए तो टिकट नहीं मिलेगी, कोई और ले जाएगा। सिंपल सा काम है, आपको खड़े रहना है। और सफलता के लिए जो मेरा मूल मंत्र है और सूत्र है वो यही है कि आप खड़े रहो। और इतने जितने सारे बच्चे बैठे हैं ना, एक ही अध्यापक अध्यापिका पढ़ा रहे हैं आपको, कोई अंतर नहीं है। फिर भी एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थोड़े कम नंबर आते हैं, ऐसा क्यों है? आप कैसे सिलेक्ट होगे फिर? तो मेरा सीधा सा सूत्र मंत्र ये है कि जिस दिन आपका साथी को काम हो जाएगा, उस दिन वो पेपर देने नहीं गया, बुआ की शादी में चला गया था और फलाना काम हो गया था जी, मेरा तो सिर दुख रहा था कि उस दिन, तो उस दिन वो गया नहीं। आप उस दिन जाना था भी दोनों साथी नहीं गए, तीनों साथी नहीं गए, दो तीन तो साथी होते हैं, सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं साथ में तैयारी, दो तीन तो होते हैं। एक को काम हो गया, दूसरे को मेरा ही नंबर लगना था, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसे लोग हुए, हमें पता ही नहीं। हमारा साथी उस दिन नहीं गया, उसका कोई सिर दुखता होगा और वही हमारे कंपटीशन में था, दैट्स व्हाई वी वर सिलेक्टेड। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। और एक देखो लाइफ कितनी शानदार है, जिंदगी को आप जितना उधेड़ोगे ना प्याज की तरह, वो बाहर उसकी सलवटें निकालने वाले अंदर भी एक प्याज ही निकलेगा, प्याज का बच्चा प्याज है ना। लाइफ खूबसूरत, बाहर जितने ऊपर से दिख रहे ना लाल पीले से, अंदर उतना ही है ना चमकीला सा शानदार दिखेगा। जितनी लाइफ की पत्ते उधेड़ोगे ना उतना ही मजा आएगा। जीवन जीने का नाम है, मुर्दा का क्या खाक जिया करते हैं। अभी पिछले दिनों नॉर्थ की साइड में कोई एक मित्र बेटा बता रहा था, बेटे के स्टाफ में जो है ना उनका भाई था, 2-3 सालों से वो तैयारी कर रहा था और टॉप 135 नंबर थे उसके, 150 में से 35 नंबर आ रहे, सिलेक्ट होना था। पेपर लीक हो गया सो हो गया, लेकिन उसको ये लग रहा था कि पूरे गांव की आस बढ़ गई कि भाई ये कब लगे कब लगे। एक होता है ना गांव में भी, बच्चा पढ़ रहा है वो कब लगे कब लगे। अच्छा, लोगों में ताने बहुत होते हैं, तानों से कामें होते हैं, तानों से हमें मजबूत होने की जरूरत है। जितने ज्यादा ताने मिले ना ले लो, पढ़ के कोई बात नहीं भाई, लेकिन मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। हम लोग भी यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत मर के पहुंचे हैं, पर मरे नहीं, ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट था। जान नहीं देनी, जान कैसे दे दे भाई, जान तो गई सो गई। अब वो बच्चा सिलेक्ट भी होगा जो मर गया कल परसों, वो बच्चा सिलेक्ट भी होगा, देखना। आधा बच्चे पीछे सारे रोते रहेंगे। तो अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप अपने को भरोसा करो। और ये गारंटी है भाई, जब आप इतने साल से कर क्या रहे हो, काम क्या है बस कोई नहीं, थोड़ा सा जागो, थोड़ा सा जागो, ज्यादा जागने की नहीं, थोड़ा सा जागो, हल्का सा काम कर लो बस समझ, फिर देखना लाइफ के मजे और आप ही कामयाब होगे। और जहाँ तक आप इस स्कूल के स्टाफ और आपका जो बच्चे का कोऑपरेशन है और बच्चे हैं, मतलब बहुत ही शानदार अच्छा माहौल है, बिल्कुल
कुछ ही नहीं करना, हल्का फुल्का थोड़ा सा सीख लो, हल्का फुल्का सीखा, लाइन में बैठे। दिल्ली में क्या काम करेंगे आप? जो आपको पढ़ाया जाता है आपकी इन्हीं बुक्स में से पेपर में आता है, पेपर में आता है इन्हीं बुक्स। पढ़ाते दौरान भी हम कहते हैं कि ये प्रश्न मैं 3 साल बाद के लिए बता रहा हूँ, आज के लिए बता रहा हूँ, वही छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, ऊपर ऊपर पूछा जाता है। पहले पन के पहले पैराग्राफ से पाठ शुरू हो गया, पहली पंक्ति में क्या वर्णन है, किस कवि ने कौन सी कविता के बारे में क्या लिखा है, बस प्रश्न आप यहाँ से पूछ लें। ये सारे पता नहीं क्या क्या पढ़ के कहाँ चले जाते हैं, आपकी बुक्स में नहीं बैठ रहे ये सारे। अब पढ़ लो तो अब पढ़ लो, नहीं बाद में पढ़ना। तो आपको करना क्या, अपना अपने अंदर संभालो, आप देखो कि आप क्या बन सकते हो। आपको लगता है मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, आपको लगता है कि नहीं ये काम मुझे पसंद नहीं है, मुझे वकील बनना, बन जाओ। आपको लगता है एंटरप्रेन्योर बनना, कोई बिजनेसमैन बनना, तगड़ा काम करना है मुझे, तो यूट्यूबर बनूंगा तो बन जाओ, वो भी काम कोई बुरा थोड़ी। तो पूरा सोच समझ के जिसके अंदर अंतिम समय तक आपको आनंद आए, बस वो करना। अब हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें क्या लगता है पता है कि आप जब हमारे पास चीजें लेके आते हो ना, ऐसा लगता है फुटबॉल आ रही है, यूं मारते हैं धीरे से और फिर वो उछलते उछलते फिर वापस आती है, फिर बड़ा मजा आता है। फिर हम ये घूम और आते हैं, हमें पता है कि उस फुटबॉल में क्या कमी थी, कितनी दूर जाएगी, वापस फिर आएगी, और फिर उनके बाद सुधर के आई बॉल, है ना, फिर 2-4 ओवर यूं करके, तो मजा आता है। और इसीलिए हम लोग तो सारे पढ़ाते हैं, जितने भी आपके इर्द है। आप बहुत ही एज पर एजुकेशन इज कंसर्न, ये जो पढ़ाई वाला मामला लड़कियों के लिए विशेष करके बहुत ही सम्माननीय काम है, बड़ा मजेदार काम है। एवरी टाइम यू आर एस्कॉर्टेड बाय 1 or 2 गर्ल्स, हर वक्त 1-2 लड़कियां आपके साथ बैग उठा के ऐसे घूमेंगी पूरी सिक्योरिटी के साथ। इवन हमारे प्रिंसिपल सर भी जोर दे के नहीं कह सकते महिलाओं को भी इतना काम करो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे भी चले जाओ। तो बड़ी सभ्य तरीके की जॉब है, अच्छी जॉब है। बैंक में आप जाते हो, बैंक में चले जाओ, दिन भर काम करना पड़ेगा भाई, 10 रुपए भी आगे पीछे हो गए ना, रात को शाम को 1 रुपया घट गया तो रात को 10 बजे तक घर नहीं जाना आने देंगे, बैंक के दरवाजे नहीं खुलेंगे, भैया 1 रुपया कहाँ। यहाँ तो 5, 6, 5.5, 6 घंटे काम करो, बेचारी छुट्टियाँ खूब सारी, करना कुछ भी नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाना है, नहा धो कर देख मेरे पास कुछ भी नहीं, एक राम रमी उसी से बढ़िया काम करता है। कोई टूल्स एक्स्ट्रा टूल दिख रहा है कहीं, कोई सामान, कोई प्लास प्लूस पेज कस कोई इधर उधर दिख रहा हो आपको, कुछ भी नहीं। ये चलो ये छोटी मोटी चीज़ तो कोई नहीं है, तो डिजाइनिंग में फैशन में आती है, आपको नहीं पहन रखी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, इसमें आओ आराम से, बच्चे आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। 12वीं के बाद जब आप आगे NEP में जाओगे ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना पड़ेगा तुरंत इस 12वीं के बाद, तैयार हो जाना, जो ग्रेजुएशन लेवल पे दिया जाता है। उसके अंदर राजस्थान का मोटा मोटा प्रश्न राजस्थान के बारे में आता है बहुत सारा, 10 नंबर की इंग्लिश आती है, 10 नंबर की गणित आती है, 10 नंबर की हिंदी आती है, बाकी सारा राजस्थान के बारे में। वो जब तक आप पेपर नहीं दोगे दूसरी किसी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाओगे, यहाँ से निकलते ही देना है। एक तो ये भूल नहीं करें। +1 में 2 में कौन कौन है, आपको तुरंत स्कूल से निकलते हुए 2 महीने बाद, 2 महीने जैसे जनवरी फरवरी मार्च में जो भी पेपर हो गए, पेपर होने के तुरंत बाद एक तो STC का ओपन 4 साल की ट्रेनिंग है, ये इंटीग्रेटेड, इसको BEd बोलते हैं। तो साथ में तो आपकी BA मानी जाएगी, साथ में BEd कर देंगे, 1 साल की फ्री हो जाएगी, उसमें 2 साल की BA। तो 4 साल के अंदर अंदर आप हमारे जितने पैसे कमाने लग जाओगे, हमारे जितने मतलब 50-60 हज़ार रुपये तो आराम से कमाने लग जाओगे, और कुछ भी काम नहीं है बिल्कुल। STC है वो छोटी सी 12वीं तक लेवल की चीज़ें आती हैं, आपको आती हैं सारी, और बस थोड़ा सा जीके पढ़ लेना, बस जीके की बुक आती है, और खुद पढ़ो तो बढ़िया, एक दूसरे मिल के पढ़ो, कोई कोचिंग वगैरह आपको मिलती है, आप कहीं भी जाए, जब नहीं तो आप स्कूल में सारों को ऐसे तैयार करो, ये आपको पढ़ाएंगे, घर पे पढ़ाएंगे। मैंने कहा ना अभी आपके पास यदि आपको जरूरत हो तो मैं तैयार हूँ, आप कॉल करो, बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा, आप हमें कॉल करो, हम आपकी मदद करेंगे, हमें खुशी होगी हमारे लगाए हुए बच्चे। कल अब मेरा एक लगाया हुआ बच्चा 3rd का है, 1st ग्रेड इंग्लिश लेक्चरर ज्वाइन किए, वो पहले 8 सालों की सर्विस होगी, जोधपुर और इधर उधर कई जगह जाया। अब वो अचानक मैं और मेरी मिसेज दोनों गए थे, और मिसेज को भी पता है कि वो पढ़ने आता था सलामत अली खान, तो वो कुदरती मिला नहीं स्कूल में, नहीं तो हम उसको वो दे रहे, क्या देता है अचानक से क्या देते हैं, सरप्राइज। और मैंने मैम को भी नहीं बताया, अपने को भी अपने कहीं जा रहे हैं, और अचानक जो सामने सलामत खड़ा होता है, वो देखता है ये देखो ये वही बच्चा है, और उसकी 3rd रैंक थी यूनिवर्सिटी में, 3rd रैंक बच्चे की। उसने मैं मिलने गया उसके स्कूल में, और प्रिंसिपल
सर को ये बताया, मनोज जी थे वहाँ पे, तो पारिक साहब उनको बताया कि ये मेरे स्टूडेंट हैं और अब मैं मेरा बच्चा भी इनसे पढ़वाऊंगा, ठीक है। अब भैया को उनके पास भेजने की प्लानिंग कर रहा हूँ, इतने नज़दीक आ गए। और फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही माहिर आदमी है, कभी मौका मिला ना तो आपके यहाँ पे एक आपको सुनवाएंगे ये बंदा क्या है कि बच्चे के पास। तो टैलेंट से टैलेंट ही निकलता है, टैलेंट से टैलेंट ही निकलता है। अवेक 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 और टिल यू नॉट अचीव योर गोल, बात लिखा पड़ा है। तो जब तक आप अपना गोल अचीव ना कर लो ना, तब तक आप रुको ना। और मैं मेरा एक मंत्र और है, जब तक कहीं लगो नहीं, किसी की शादी में ना जाओ, किसी के शादी में ना जाओ बस। और जिस दिन लग गए ना, उस दिन शादी में जाना यूँ लगेगा वो दूल्हा तो पता नहीं दुल्हन कहाँ हो रही है, तो ये और सारे आपके चारों तरफ घूमेंगे। सर मेरे को याद है कि जब तक मैं लगी थी ना, इसमें कट कर देना, कट। मैं जो पहली पोस्ट की थी वहाँ गर्ल्स स्कूल में थी, मेरी गर्ल्स स्कूल 4 साल, तो वहाँ पे एक मैम थी बैठों की, तो उनसे पूछा कि मैडम आप कैसे पढ़ते थे? कहती मैं तो छानी छानी पढ़ती थी। अब छानी छानी हटो ना, और छानी छानी मैं छुप के पढ़ती थी, छानी छानी। तो मतलब छानी छानी से आप अचीव कर सकते हो, तो आप तो सरेआम पढ़ो। कि आजकल हमारे यहाँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बेटियों को पूरा मतलब पूरी छूट, आप कहीं जाओ, हमें कहाँ घर वाले कहाँ रोकते हैं आप लोगों को, तो पूरा पढ़ो और आप पढ़ सकते हो। और बेटा ये आप लोग भी है ना, बहुत ही इजीली आप अचीव कर सकते हो बेटा। हम जैसे लोग, मैं थर्ड डिवीजन बाई ग्रेस पास हूँ 10वीं, मेरी मार्कशीट ले लोगे आपको रोना आ जाएगा, कहेगा सर 5-4 मेरे में नंबर ले लो, तो ये भी आपका थोड़ा ऐसे रो मत, 5-4 नंबर ले लो, आपको लगेगा यूँ करके। लेकिन मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लग भी सकता हूँ। और इवन तो मैंने अपना रिजल्ट सुनाना और अपने मित्र साथियों को बताया ना भाई मैं पास हो गया हूँ, तो वो कह रहे हैं दे रहा है कौन सी, वो उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। एक एनसीसी सिखाते थे हमें सर, हमारे मित्र ही, मैंने कहा सर, वो सर बोलते थे कि मैं ना लग गया, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, बड़ा है मुझसे भाई है, अब दिनेश भाई साहब बोलता हूँ बड़े, ठीक है सर कोई बात ठीक है। अब इनको बोलूँ कि भाई साहब मैं ये लग गया हो और इनके कोई एक्सप्रेशन ही ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और तो कुछ कर नहीं सकता ना भाई, मेरे एक्सप्रेशन दो कुछ नहीं। फिर जब मैंने ज्वाइन कर लिया ना, ज्वाइन करने के बाद रजिस्टर में साइन करने के बाद पहुंच गया, मैंने कहा जी सर मैं ना अपॉइंट हो चुका हूँ और मैंने साइन कर दिए। कौन सच में? मैं क्या, मैंने साइन कर, आप भरोसा तो है नहीं एक भी दिन का, आजकल तो सिस्टम का होगा, पेपर कहाँ चला गया और कहाँ, हमारे पास तो होता ही क्योंकि पीछे से रहता क्या। तो लाइफ में पहली बार ऐसा मौका देखना पड़ा कि पहले हमने पेपर दिया, बड़े मोटिवेट करके, बच्चे मोटिवेट हो गए तो पूरा कर देंगे पेपर, और बच्चों ने कर भी लिया और वापस दे दोगे हमारे पेपर, वापस दे दो हमारा पेपर आउट गए। तो लाइफ में पहली बार जो है ना हमें ऐसी चीज देखने मिली। ये तो एक भाग है इसका, क्योंकि चोर उचक्के कहीं और तो जाने नहीं है भाई, यही तो बोलेंगे ना। पर अपना काम उनसे डरना नहीं है, अपना काम है अपने को बस यूटिलाइज करना है, अपने आप को यूटिलाइज करना है। किताबें यही पढ़नी है जो आपके पास है। और देखो मजेदार बात, लड़कों के लिए विशेष कर बता रहा हूँ, रात को पढ़ा करो, ठीक है खूब सारा, और फिर क्लास में गुंडागर्दी किया करो, रिकॉर्ड ना करी दे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये बच्चे ने एडवांस में पढ़ लिया और उसकी कान में कुछ घुस भी गया क्लास में बैठे बैठे, तो वो तो एक्स्ट्रा उसकी पॉजिटिव होगी, कोई नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बढ़िया आराम से हाजी यार बता कहे तो मैंने वो तो आओ मैंने कोई दिक्कत नहीं, फिर तू शरारत कर, कौन मना करता, उसको रोक ही नहीं सकते। तो और लड़कियां वैसे नहीं करती हुई, कहाँ से करती हैं क्या बताओ? हाँ क्या खड़े हो बता तो बस वो ऐसे ही जिस दिन यदि खड़ा कर देगा ना, तो वो जो क्या नाम था वो उसका लड़के का, रामानुजन मैथमेटिशियन, हाँ तो वो बाहर सोता रहता था, बाहर देखता रहता था, और एक दिन ऐसे हाथ पकड़े खड़ा कर दिया आपकी तरह, उसने तो उपाय उस पे पता नहीं ठीक ठाक लगाया, क्या क्या लगाया उसने कि वो सारे देखते रहे भैया, आई नहीं कुछ अच्छी तरह से, क्योंकि भाई बेइज्जती होती है इसमें। तो अभी अपने और बुलाते हैं, एक दो लोग और अच्छी सी बात करेंगे। मूल मंत्र यही है बेटा, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, मैं आपको बताता हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे कहने से, आपको डिसाइड करना है, एक बार सोचना है कि लगना है। और ये पड़ोस वाला कह रहा है ना साथी, तू लगा के दिखा देना कुछ होता है तेरे से, इसकी कोई टेंशन नहीं, एकदम मजा आ जाएगा, तू रहने दे कोई बात नहीं, इसकी गोरी नहीं करनी, चुपके से बैठ जाना, आप अपना बैठ जाना अपने इष्ट देव को याद करके, और आपसे बड़ा कोई इष्ट देव है ही नहीं, आपकी अपनी शक्तियां आपके पास है, ठीक है ना, ठीक है। और बातों में आप देखोगे कि यार ये बंदा, अच्छा
पेपर में क्या पूछते हैं बताना। अब देखो, अब है ना, अब एक ही क्लास में रहते हो सारे, ये बच्चे मान लो सीरियस होकर पढ़े, आप थोड़े मस्ती से पढ़ लिए हिसाब से, चंचल होकर के, कोई बात नहीं, मस्ती कर ली। पेपर में पूछेंगे हाँ जी सूड क्या है, क्या पूछेंगे, सूड क्या है, तो बता सूड क्या है, नहीं है। और इधर से कोई आप बताओ, आप शहर वाले बच्चे, सूड क्या है, नहीं पता, चाइनीज आवाज आती है वाह। इधर गर्ल्स में कोई बताए सूड क्या है, इधर गर्ल्स में जितना आता है, जो भी आता है। इंग्लिश का ध्यान है, हिंदी इंग्लिश का बताने के बाद तो तुम पक्का भी हाँ इधर कोई बिरानी में खड़ा हुआ था। बिरानी का साइड ने जन धोरा kan चुरू kan दवा जब यहाँ खेत छोड़ने वास्ते का छोड़ करके हमें ये अब बताना, ये साल भर तो ये घूमता रहता है, अब टीचर्स की सेवा करने में गाजी मैडम जी कटके लेना समार वो ले। एक बात है, सोचो देखो, अब ये सूट जो पसंद मुझसे पूछा गया तो मुझे आया नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैं बात तो सुनो, घर पे आज मम्मी ने कहा, घर पे आज मम्मी ने कहा कि बेटा फोन कर ले, तो मैं बता देती। मैं फोन तो पहले कब से मैं करते हैं, मम्मी फोन तो बताते नहीं। तो हमसे सूट पूछा गया, उसका जवाब यही था। मेरे मामा जी का लड़का अपने यहाँ पे इसी पीछे चक्कर में, सलामुद्दीन जी अपने आते रहते हैं यहाँ, ठीक है। उस पर्सन में वो लग गए, मैं रह गया। तो भाई ने क्या कहा पता है क्या, मैं बहुत पढ़ता था, मैं तो ना गाने दे के पास हुआ। तो भाई जमाने में गाने देते थे, बस ये छोला पट के लाए, छोलिया दे दो आगे तुम पास कर दो, नंबर 2 समझ आ गया। तो और गैप कितना आ गया बीच में, है ना 10-12 साल का गैप सीधा आ गया, हमारा चीज चल रही है नहीं आता। उसके बाद एक पर्सन आपसे पूछता हूँ, बिनोटा क्या है, चले जो कि थोड़ी सी खास लगे वही करिए। बिनोटा क्या है, बिनोटा बिनोड़ा तो ये जो सिस्टम आपसे दूर नहीं है, आपसे दूर नहीं है, ये चीज आपसे दूर नहीं है, आपको आती है सारी चीजें। और फिर मैं इसको कंसाइज करते हुए कहता हूँ कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज टू ड्रॉ आउट, शिक्षा है बाहर निकालना, नॉट टू पुट इनटू अंदर बाढ़ वालों को नहीं। इस पास बुराई दिमाग में डालना रहना भी है, तैयार हो गए, तो दिस इज नॉट द वे। तो इसका मतलब जब ड्रॉ आउट है तो फिर इसका मतलब है तो सारा अंदर आपके अंदर, समझ में आ गई क्या हुआ।